नमस्कार दोस्तों। भारत को स्वतंत्र हुए लगभग 70 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी क्षेत्रों में जाति आधार पर आज भी भेदभाव देखने को स्पष्ट रूप से मिलता है। इनमें अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी भी हो रही है। जैसा कि 2021 की अगर बात करते हैं, उस समय 50,900 मामले सामने आए, यानी ये दर्ज हुए हैं। अब इतने बड़े पैमाने पर जो अगर ये दर्ज होते हैं तो इससे मालूम पड़ता है कि यहाँ पर जाति भेदभाव है। अब ये कहा जा सकता है कि कुछ जातियों की भौतिक स्थिति अच्छी होने के कारण से निम्न जातियों को सामाजिक और आर्थिक अवसरों में बाधाएं झेलनी पड़ती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भेदभाव वैसा ही है जैसा कि पहले था। कई बार आपने देखा होगा कि शादियों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं तो घोड़ी पर बैठ करके जाना चाहता है तो नहीं जाने दिया जाता है, उतार दिया गया है। ऐसी सूचनाएं देखने को सुनने को मिलती रहती हैं। शहरी क्षेत्रों में जो शिक्षा के कारण से और सरकारी नीतियों के कारण से इसका असर कम हुआ। इतना नहीं है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है, शहरी क्षेत्रों में ऐसा नहीं है। शहरी क्षेत्रों में कमी आई है। जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन वास्तविकता में इसे लागू करना भी एक चुनौतीपूर्ण है। यही कारण है कि शायद अभी तक जितनी भी सरकारें कांग्रेस लंबे समय तक रही है और बीजेपी भी है, तो इसको लागू कर पाना मतलब जो है जो भी उनके मन में हो लागू कर पाने की स्थिति में नहीं है या समाप्त कर पाने की स्थिति में नहीं है। यद्यपि इस जाति के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने के लिए भारत में सामाजिक प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसको संविधान में अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17 जातीय भेदभाव के खिलाफ है, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है और सरकारी योजनाओं में इसका लाभ दिया जा रहा है, लेकिन जितना उनको मिलना चाहिए शायद उस आधार पर, उस रेशियो पर नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से आज भी उनकी आर्थिक स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। इसका एक ये भी कारण हो सकता है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में जिनको सुविधा मिली है, सिर्फ वही इसका फायदा उठाते चले गए हैं। सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और जो उनके जिनके लिए ये काम सौंपा गया है वो अपने फालतू के नीचे सारा दबा के बैठ गए हैं। ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन सरकार को इस पर पहल करते हुए ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है, जिससे कि उनके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तो निश्चित रूप से ये जातीय भेदभाव समाप्त होगा। जय हिंद, जय भारत।